हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सेलेंस, जहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डैनियल गोलमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। सो आज हम इस थ्योरी को डीप में समझेंगे कि डैनियल गोलमैन ने इस थ्योरी में, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी में, किस चीज़ की बात की है, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कौन से कंपोनेंट्स दिए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। ऑल्सो वी विल डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, कि एजुकेशन में इसका क्या इम्पॉर्टेंस है। सो आज ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे और समझेंगे इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अबाउट आ हैंडसम हंक डैनियल गोलमैन। सो डैनियल गोलमैन इज एन ऑथर एंड साइंस जर्नलिस्ट। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1946 को। ये एक ऑथर भी है, साइंस जर्नलिस्ट भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है। ओके। हिज 1995 बुक इमोशनल इंटेलिजेंस was on the New York Times bestseller list for a year and a half and is in print worldwide in 40 languages. इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो इसी पर लिखी गई है और ये बहुत ही फेमस थी। न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर लिस्ट में थी तकरीबन 1.5 साल तक। ओके। और इसको 40 लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया है वर्ल्ड वाइड। ऑथर ऑफ मोर देन 10 बुक्स ऑन साइकोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड लीडरशिप। सो ये सारी चीज़ों पर बात इन्होंने की है। इन सब टॉपिक्स पर इनकी बुक्स अवेलेबल है। ओके। जिसमें से फेमस बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज ऑफिशियली कॉइन्ड इन 1990 बाय सैलोवी एंड मियर। तो ये दो रिसर्चर ने 1990 में इस वर्ड को क्रिएट किया था। एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस इज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स, फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर रिलेशनशिप्स। सो बेसिकली ये डेफिनेशन दिया था गोलमैन ने 1998 में, जिसका मतलब है कि खुद के फीलिंग्स को पहचानना और उसके साथ साथ दूसरों के भी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद में और दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करते चलना। दैट इज़ नथिंग बट इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, सो हमारे अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि हम खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके, कंट्रोल कर सके और साथ ही साथ दूसरों के भी इमोशंस को अंडरस्टैंड और मैनेज कर सके। सो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके। अब इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में जानना, खुद के मूड्स के बारे में, पर्सनल मूड्स के बारे में, इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना। दैट इज़ नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस। अब इसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि इंसान को खुद के बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद को असेस करने आना चाहिए, खुद के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसके वीकनेसेस के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशंस है। अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल रिएक्शंस को वो नोटिस करे, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करे। दैट इज़ नथिंग बट सेल्फ अवेयरनेस। ओके। सो एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को सेल्फ अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन। अब हमें अपने पर्सनल मूड्स और इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने आ गया। नाउ सेकेंड इज हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये आएगा सेल्फ रेगुलेशन में। मतलब हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, कोई भी टेंस सिचुएशन है, हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, कैसे अपने एक्सप्रेशन को या अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रखते हैं, और अगर इसका कोई नेगेटिव आउटकम आता है तो उससे हम कैसे डील करते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ करेंगे या बिना सोचे समझे कैसा भी एक्शन लेंगे तो उससे हमारा रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें सोच समझ के एक्ट करना है, अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज मोटिवेशन।
नाउ दिस मोटिवेशन रिफर्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब एक इंसान को कोई भी गोल अचीव करना है तो उसका इंटरनल मोटिवेशन होना ज़रूरी है रैदर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। हम किसी को भी अगर एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें ये चीज़ दिला देंगे, या फिर मनी के लिए, फेम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो चीज़ करेगा एंड आफ्टर सम टाइम वो उस चीज़ को या उस प्रोफेशन को ऑटोमेटिकली क्विट कर देगा, है ना, उस चीज़ पर गिव अप कर देगा। क्यों? बिकॉज उसका पर्सनल इंटरेस्ट उस चीज़ पर नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है ये टेम्पररी ही काम करता है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये अगर किसी के इंसान के अंदर है तो उसको जो भी गोल अचीव करना है वो अचीव करके रहता है, क्योंकि फिर उसमें जो भी वो चीज़, जो भी वो पैशन सोचा है या जो भी उसका एम है, तो उसमें हर एक चीज़ करने के लिए वो चीज़ को वो इंजॉय करता है। लर्निंग जो भी उसकी होती है उसमें बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ जानने की उसको इच्छा होती है, उसके अंदर एनर्जी भी डबल होती है। और अगर वो फेल भी होता है तो वो फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, क्योंकि यह उसी का एम होता है, उसी का गोल होता है, उसी की पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है, क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है। दैट्स वाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज very very important. Okay, now the next component is empathy. empathy मतलब दूसरों की फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना, दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। जैसे सेल्फ अवेयरनेस में हम अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एम्पैथी में हमें दूसरों के फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना है। जितना खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही दूसरों के भी इमोशंस की कदर करना ज़रूरी है। ओके, सो उनके इमोशंस को, मूड को आइडेंटिफाई करना और उनकी बातों को सुनना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब सोशलाइज होने के लिए हमारे पास कुछ स्किल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो स्किल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, मतलब सुनने की क्षमता। कोई सामने वाला अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, अपनी बातों को शेयर कर रहा है, तो हमारे अंदर एक लिसनिंग स्किल होनी चाहिए कि हम उनकी बातों को सुन सकें। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोलते ही हैं, सुनते कम हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये स्किल नहीं है, दे डोंट हैव दिस स्किल। सो ये स्किल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग स्किल। सेकेंड इज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, रखना, ताकि सामने वाला भी आपकी बातों को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। नेक्स्ट, नॉन वर्बल स्किल, मतलब हमारे फेस एक्सप्रेशन, हमारा पोस्चर, हमारा जेस्चर, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है लोगों से एक अच्छा इंटरेक्शन बनाने के लिए एंड अच्छा रैपो बनाने के लिए। सो ये 5 कंपोनेंट है जो कि डैनियल गोलमैन ने दिए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन है हमारा पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, एंड एम्पैथी एंड सोशल स्किल है सोशल कॉम्पिटेंसीज। ओके, सो ये 5 कंपोनेंट्स आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि इस थियोरी का एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। Children can be taught that all emotions are healthy because emotions are what unite the heart, mind and the body. मतलब हमें बच्चों को ये सिखाना है कि सारे ही इमोशंस हेल्दी होते हैं, सब इमोशंस का होना ज़रूरी है, और सारे ही इमोशंस हमारे दिल, दिमाग और बॉडी को एक करते हैं, यूनाइट करते हैं। द चिल्ड्रन कैन बी help to develop the ability to correctly perceive the feelings of themselves and also feeling of अदर्स। हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि खुद के इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है और दूसरों के भी इमोशंस को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कदर करनी है। ओके, द क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर कैन बी डेवलप अमंग द चिल्ड्रन बिकॉज पीपल विथ हाई EQ also have a high score on empathy, that is developing a sense that someone else is feeling, and empathy comes from effective listening. हमें स्टूडेंट्स के अंदर ये स्किल को डेवलप करवाना है। विच वन? गुड लिसनिंग स्किल। ओके, ये स्किल बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू और इमोशंस को समझना है, तो ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें बच्चों के अंदर डेवलप करवानी है। अगर बच्चे के अंदर हाई ईक्यू है, दैट इज़ हाई इमोशनल क्वेश्चन है, तो उसके अंदर उसका स्कोर एम्पैथी का भी हाई ही होगा। मतलब वो लोगों से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, लोगों से अच्छे से अटैच हो पाएगा, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएगा। और एम्पैथी कब आएगी? जब उसके अंदर लिसनिंग स्किल होगी। सो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर का काम है कि ये बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप करवाए। ओके, नेक्स्ट इज टीच स्टूडेंट्स द आर्ट ऑफ सेल्फ टॉक, internal dialogue, self affirmation, reflective analysis and the art of apology। ये सारा आर्ट हमें बच्चों के अंदर लाना है, सिखाना है उनको। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें करना। ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या हमें अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है तो हमें कोई मिले तो ही हम करें, ठीक है। खुद से बात करने से भी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो ये चीज़ हमें, ये आर्ट हमें उनके अंदर डेवलप करवाना है। इंटरनल डायलॉग, सेल्फ अफर्मेशन मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी चीज़ों को अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर सके कि कहाँ वो सही जा रहा है, कहाँ वो गलत जा रहा है। और आर्ट ऑफ अपॉलॉजी, जब गलत वो करे तो उसके अंदर ये भी आर्ट हो, अपॉलॉजी, माफ़ी मांगने का, ठीक है। सो ये चीज़ हमें स्टूडेंट्स को सिखानी है। And last is awareness can be created by discussing and educating peers, parents, and community members about new and different perceptions of intelligence. Only IQ is not everything in the real life situation of a person। मतलब हमें अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को और कम्युनिटी मेंबर्स को ये बताना है कि जितना IQ इम्पॉर्टेंट होता है, जितना इंटेलिजेंस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट EQ भी है, दैट इज़ इमोशनल क्वेश्चन। ओके, तो हमने डैनियल गोलमैन ने ये सजेस्ट किया है कि ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने ये नहीं कहा है कि कोग्निटिव इंटेलिजेंस इररिलेवेंट है, बल्कि उसने ये कहा है कि जितना कोग्निटिव इंटेलिजेंस, दैट मीन्स जितना IQ इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारा इमोशनल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट का, ये लोगों का, कम्युनिटी मेंबर्स का फोकस रहता है बच्चों के IQ लेवल पे कि बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना स्टडी में तेज़ है। बट सिर्फ और सिर्फ स्मार्टनेस से ही काम नहीं चलेगा, भले से ही वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसे नहीं पता अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन ले सकता है। अगर उसका इमोशंस प्रॉपर वर्क नहीं करता, उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप्स डैमेज कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी ख़राब हो सकती है। सो यहाँ पे हमें जितना IQ को इम्पॉर्टेंट देते हैं, उतना ही हमें EQ को भी इम्पॉर्टेंट देना है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल कोट ऐड किया है डैनियल गोलमैन का। If your emotional abilities are not in hand, if you don't have self awareness, if you are not able to manage distressing emotions, if you can't have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are not going to get very far। डैनियल गोलमैन ने क्या कहा है कि अगर इमोशनल एबिलिटीज़ तुम्हारे हाथों में नहीं है, अगर तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस नहीं पता, तुम अपने लाइक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में नहीं जानते, अपने इमोशंस के ही बारे में तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हें अगर कोई टेंस सिचुएशन आती है तो तुम नहीं जानते कि कैसे डील करना है, लोगों के प्रति तुम हमदर्दी नहीं जता पाते या उनके इमोशंस को समझ नहीं पाते, रिलेशनशिप तुम मैनेज नहीं कर पाते, नहीं बना पाते, तो तुम कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, लाइफ में तुम ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस ऑफ आवर सेल्व्स एंड दोज ऑफ अदर्स हेल्प्स अस टू बी मोर सक्सेसफुल इन बोथ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी डैनियल गोलमैन की, और सारे कॉम्पोनेंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एज अ टीचर हमें भी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हो और हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी इन सब चीज़ों को डेवलप करवा सके। सो आज का सेशन ख़त्म होता है यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।